नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, एक मैं आज आपको बहुत बढ़िया एक जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, ये मैं जो आपको आज बताने जा रहा हूं, ये है असली और नकली गिलोय के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं आपको गिलोय के जो असली और नकली गिलोय है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और देखिए, मैं आज आपको किस तरह से बताने वाला हूँ। यहाँ पेड़ है, थोड़ा आगे गिर गया है तो मुझे ऐसे ही निकलना पड़ेगा। तो आज जो मैं आपको गिलोय की असली बात है, एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले किसी का वीडियो देखा था तो उन्होंने असली और नकली गिलोय के बारे में बताया था। तो उसी जानकारी के संदर्भ में मैं आपको असली और नकली गिलोय के बारे में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये आप मेरे सामने जो है ये गिलोय की बेलें देख रहे हैं। दरअसल में ये गिलोय की बेल नहीं है। तो दरअसल में क्या है, इस पेड़ के ऊपर जो है ये गिलोय की जो बेल है, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है गिलोय की जड़। और ये गिलोय की जड़ जो है इतनी मजबूत होती है, जैसे अगर आप कोई चीज़ बांधना चाहें, देखिए इतनी मजबूत होती है, ये टूटने से नहीं टूटती है ये। और फिर ये धीरे धीरे पहले धागे की तरह, जैसे बारीक है, पतली पतली है बिल्कुल, फिर मोटी होती जाती हैं। दोस्तों, इसके जो प्रयोग हैं वो अलग हैं, और जो गिलोय के जो बेल है उसके प्रयोग जो हैं वो अलग हैं। अब देखिए, मैं ये भी आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो है ये भी गिलोय की बेल नहीं है, ये गिलोय की जड़ है। ये धीरे धीरे मोटी हो रही है, और आगे इसने यह कट गई है जड़, तो इसने यहाँ से आगे से जो जड़ है वो और फेंकना शुरू कर दी है। दोस्तों, ये अभी और मैं इसके संदर्भ में बात करना चाहूँगा, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये जो गिलोय की मैं बेल बता रहा हूँ, अभी मैं आपके इसके पत्ते भी बताने जा रहा हूँ। इसके पत्ते लोग बेशक सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके पत्ते और बेल जो है वो अभी बताने जा रहा हूँ कि इसका बेल और पत्ता जो है वो किस ढंग का होता है। तो अभी जैसे ये कुछ इस तरह से ये ज़मीन पर भी पड़ी है, ये देखिए, ये इसका पत्ता है और इसकी बेल है। दोस्तों, ये जो इसका ये बेल है और इसके पत्ते हैं, बरसात के बाद इनमें फल और फूल दोनों लगते हैं, और इसका हर चीज़ जो है वो काम में लाई जाती है। दोस्तों, इससे ये जो बेल है इसके कई तरह के प्रयोग हैं। अब जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो बेल चढ़ी है एक बिल्व जो पेड़ है उसके ऊपर चढ़ी है ये। तो जब ये बिल्व के पेड़ के ऊपर चढ़ी है तो क्या करती है कि जो इसके गुण हैं, जो बेल के पेड़ का जो गुण हैं, जितने भी इसके सारे अंदर गुण हैं बेल के अंदर, वो इसको पूरी तरह अवशोषित कर लेती है और उसी तरह से काम करती है। तो ये बिल जो होता है वो ठंडा होता है, गिलोय जो होती है वो भी ठंडी होती है। अगर मान लिया किसी पेड़ को किसी गिलोय की बेल ने पूरी तरह सुखा ली है, तो समझ लीजिए कि उस पेड़ के जो जितने भी गुण हैं उस बेल के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि कुछ समय के बाद ये, जैसे ये पेड़ है, अगर इसको 10-12 साल अगर इसकी बेलों को ना काटा जाए तो दोस्तों ये पूरी तरह इसको सुखा देगी। अब ये देखिए, बेल का पेड़ है ये सामने ऊपर, और नीचे इसने जड़ें फेंकी हुई हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद इतना है कि दरअसल में गिलोय को गुर्च, गिलोय, गुडूची इन शब्दों के नामों से जाना जाता है। दोस्तों, दरअसल में ये जो बेल है, ये जो गिलोय की जो बेल है इसके प्रयोग अलग हैं, और जड़ के प्रयोग जो हैं वो अलग हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग बुखार में, डेंगू में गिलोय का काढ़ा पीते हैं, लेकिन गिलोय का जो सबसे ज़्यादा बुखार में जो असर दिखता है वो है गिलोय की जड़ में। जैसे अगर ये है, ये गिलोय की जड़ आई है, इसके ऊपर कभी पत्ता नहीं आता है। ये ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर कभी पत्ता नहीं आएगा। और इसका काढ़ा, मान लिया आपने 1 फुट की डंडी ले ली और उसको अच्छी तरह साफ़ करके इसको काढ़ा बनाएंगे तो दोस्तों बुखार में ये बहुत ही लाजवाब है ये।
हालांकि गिलोय की बेल का काढ़ा भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप गिलोय की जड़ का काढ़ा बनाते हैं तो बुखार के लिए एक बहुत लाजवाब दवाई होती है ये। और ये जो आपका गिलोय की बेल है, इसके द्वारा कई प्रकार की औषधियाँ तैयार की जाती हैं। गठिया में भी इसका प्रयोग होता है, अर्थराइटिस में प्रयोग होता है, यूरिक एसिड में प्रयोग होता है। कहीं भी आपको कमर दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, डिस्क प्रॉब्लम है, उसका ये जो बेल से जो गिलोय की बेल है, इससे जो एक्सट्रैक्ट तैयार होता है, घान तैयार होता है, या सब तैयार होता है, या इसका पाउडर तैयार होता है, ये सभी जो है बहुत सारी लगभग 100 से 150 बीमारियों के ऊपर काम करती है ये। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इसका कंपोजिशन है, मान लिया हमने इसको किसी बुखार के अंदर देना है, तो उसको बुखार के लिए अजवाइन और जो काली मिर्च होती है उसका जो 2-3 दाने उसके अंदर डाल के उसका काढ़ा, जैसे मैंने जड़ बताई थी पीछे, तो उसको जड़ का थोड़ा सा 1 फुट पीस लेकर के आप उसका काढ़ा बना करके तो उसमें थोड़ी सी 2-3 दाने काली मिर्च के और थोड़ी सी अजवाइन डाल के बुखार में दे सकते हैं। ये देखिए, ये जिस प्रकार ये आपको दिखा रहा हूँ, ये बेल है, और बेल जो है वो जल्दी सड़ती नहीं है। और ये अमृता है, अमृता भी इसको नाम से जाना जाता है। अमृता जो है, अगर इसको दोस्तों, अगर ये ज़मीन के ऊपर बेल गिर जाती है तो इतनी जल्दी नहीं सूखती है। ये सूखती तभी है जब इसके 2-2 4-4 टुकड़े जो हैं, छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं, तब सूखती है। लेकिन इसकी बेल जो है, सॉरी, जो जड़ है वो इतनी जल्दी नहीं सूखती है, और ये सड़ती भी नहीं है अगर इसको छोटे छोटे टुकड़े बना लिए जाएं तो। हालांकि बेल के मुकाबले ये जड़ जो है जल्दी सूख जाती है, और इसका पाउडर भी बहुत लाजवाब होता है। दोस्तों, एक चीज़ कहना चाहता हूं मैं आपसे कि अभी आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत सारी अभी आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, अब गिलोय के जितने भी प्रयोग हैं, मेरे जो आने वाले वीडियो हैं, उनमें ये चीज़ आपको बताई जाएगी, इसके प्रयोग कैसे करने हैं, कैसे आपने इसमें फीवर में प्रयोग करना है, कैसे दर्दों में प्रयोग करना है, कैसे आपने इसको शुगर में प्रयोग करना है। तो दोस्तों, किसी ने बताया था कि ये ये काली वाली गिलोय है, ये असली है, ये नकली है। दोस्तों, कोई असली नकली गिलोय नहीं होती है। गिलोय का एक ही प्रकार है, कोई असली नकली नहीं होती। लेकिन मैंने तब बताया कि किसी ने इसको असली और नकली के इसमें बताया था कि असली है या नकली है। दरअसल में क्या है कि हम जो घरों में गिलोय लगाते हैं, उसमें क्या होता है कि जिस प्रकार हम ज़मीन में गाड़ देते हैं, गमले में लगाते हैं, तो वहीं ये जड़ गाड़ती है, यानी कि मिट्टी के अंदर। अब ये जो मैंने आपको जड़ें बताई, ये मिट्टी के अंदर चली जाती हैं, और ये ऐसा नहीं है अगर मिट्टी के अंदर नहीं जाती है तब भी अपना भोजन जो है, गिलोय जो है, उस पेड़ से ही प्राप्त करती रहती हैं और फैलती रहती हैं। लेकिन जब ये नीचे चली जाती है ज़मीन के अंदर थोड़ी थोड़ी, तो मिट्टी से भी ये अपना असर जो है, अपना खुराक जो है वो लेना शुरू कर देती है। जबकि हमारे घरों में आम लगी हुई जो गिलोय है, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि वो इतनी ताकतवर नहीं होती है। वो इतनी मोटी होती है जितनी मैंने अभी आपको छोटी छोटी जो इसकी जड़ें बताई, सिर्फ उतनी ही होती हैं। ये जंगलों में पाई जाने वाली गिलोय है, ये ज़्यादा असरकारक होती है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम गमले के अंदर शहरों में गमले के अंदर इस गिलोय को लगाते हैं, तो किसी चीज़ से उसको लोहे की ग्रिल के ऊपर चढ़ा दिया जाता है कि कैसे भी, तो वो इतना असरकारक नहीं होती है। दोस्तों, ये जो गिलोय का पहचान है सिर्फ यही है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन किसी ने इसको कहा था कि ये काली गिलोय है, सफ़ेद गिलोय है। गिलोय की कोई प्रकार नहीं है, गिलोय गिलोय होती है। हाँ, सिर्फ इसमें इतना फ़र्क ज़रूर है कि किसी भी पेड़ के ऊपर ये चढ़ती है तो उसके गुण भी उसके अंदर आ जाते हैं। और ये जो पेड़ों के ऊपर बेल जो चढ़ी होती है, ये बहुत असरकारक होती है। जिस प्रकार हम गिलोय से इसका घानी या सत तैयार करते हैं, तो हम तरह तरह के हर पेड़ के ऊपर से उसके एक्सट्रैक्ट जो है निकालते हैं। तो जैसे अब मैंने बेल का बताया, या आम के पत्ते, आम के पेड़ के ऊपर जो बेल चढ़ जाती है, या बहुत सारे ऐसे ऐसे औषधीय पेड़ हैं जिनके ऊपर चढ़ जाती है, और इसका जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ये था मेरा असली और नकली गिलोय के ऊपर छोटा सा टॉपिक। तो दोस्तों, इस भ्रांति में कभी ना रहें कि गिलोय असली होती है, नकली होती है। जैसी भी होती है, असली होती है। सिर्फ इसमें गुणों का पेड़ के, जैसे जिस पेड़ के ऊपर होती है उसका थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है, थोड़ा सा। और जैसे ये मैंने बताया आपको
कि ये जड़ जो है वो आपको अपने गमले में नहीं लगेगी। जैसे आप गमलों में लगाते हैं, जड़ जो है हमेशा जो बड़ा पेड़ होगा या पहाड़ों के ऊपर ये बेल जो है नीचे फेंकती है ये। तो ये चीज़ आपको पहाड़ों में ही अवेलेबल हो सकती है। दूसरा दोस्तों अभी एक और चीज़ बता देता हूँ मैं चलते चलते। ये सतावर का पौधा है ये देखिए, इसको कांटे लगे होते हैं, ये देखिए। और इसकी पत्ती जो है ये देखिए, कांटे कांटे होते हैं इसके अंदर। ये सतावर का पौधा होता है और इसके नीचे बहुत सारी जड़ें होती हैं, इस करके इसको सतावर का नाम दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।